में हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हें खबर मिलती रहे। हाँ, तो जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स, हम सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। और खाने से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब हमारे खाने से मिलते हैं। और इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? स्पेलिंग ध्यान से रखना, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखो, सभी को खाने की ज़रूरत होती है, पर प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर हम ह्यूमंस, हम जानवर हुए, ह्यूमंस हुए, हम कैसे अपना खाना बनाएंगे? हम सीधे सीधे उनके ऊपर डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर। हमें अपना सारा खाना किससे मिलता है? प्लांट्स से। अब नीचे चलते हैं। बूझो, ये सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी में 2 कैरेक्टर मिल जाते हैं, एक बूझो और एक पहेली। ये हमें 2 कैरेक्टर मिल जाते हैं, ये मेल कैरेक्टर, ये फीमेल कैरेक्टर। अब इसमें बूझो पूछता है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो ने इसमें पूछा कि प्लांट्स आखिर अपना खाना कैसे बना देते हैं। तो अगले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। खाना अपना कैसे बनाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब ऐसे प्राणी हैं जो कि खुद अपना खाना बना सकते हैं। किस किस चीज़ से? वाटर, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जो भी उन्हें मिट्टी से मिलते हैं, वो आप आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, जो कच्चे सामान से क्या मतलब है? जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है बनाने के लिए, उन्हें मिट्टी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, और जो मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी में उनको मिल ही जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो और टू रिपेयर damaged part of their body and provide the energy to carry out life processes. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हम तीनों को ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि इससे हम अपने, जो हमारे जैसे मान लो कहीं चोट लग जाती है तो अपने आप तो सही होती है वो, तो उस, और हम जो बाहर से इक्विपमेंट लगाते हैं, ट्यूब, दवाई, ये सब तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स हैं जिससे वो जल्दी हो जाए, नहीं तो हमारा शरीर जो है वो अपने आप उसको रिकवर कर लेता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है रिपेयर करने के लिए? वही सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से हमें वही एनर्जी मिलती है जिससे हम अपनी लगी हुई जगह सही कर सकते हैं, जिससे हम बढ़ते हैं और हम अपनी बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। न्यूट्रिशन, हमें यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ने को मिला जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना, उसे पचाना और उसे एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब मतलब उसको यूज़ करना अपने अंदर, उसका जो हमने खाया उसका इस्तेमाल करना, कि हमें क्या खाया है, हमें उससे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूज़ करना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन के दो तरीके के 2 टाइप मिल जाते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक दूसरा हेटरोट्रॉफिक। इसमें ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो अपना खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉफ्स का सबसे पहला मेन एग्जाम्पल है प्लांट्स। यहाँ पढ़ सकते हो प्लांट्स, क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं। अब इसका हम मतलब पढ़ लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद। ऑटो मतलब खुद। ट्रोफोज मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन लेना, अपने आप जो न्यूट्रिशन ले लेते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसमें पहला एग्जांपल प्लांट होगा, आगे आप पढ़ेंगे, इसमें आपको ब्लू बैक्टीरिया मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगी, वो सब आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। इसमें दूसरी टाइप आ गई हमारी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, हम उन्हीं के भरोसे बैठे हैं, हम अपना खाना तो खुद नहीं बना सकते, तो वो खाना हमें प्लांट से मिलता है। उसका इसमें हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप का मतलब तो पता है हमें, नरिशमेंट खुद करने वाले। हेट्रो उसका मतलब होता है अदर। हाँ, तो हम नीचे बढ़ते हैं।
पहेली, अब इसमें फीमेल कैरेक्टर, इसने क्वेश्चन पूछा, पहेली वांट टू नो दैट व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। पहेली ने पूछा कि हमारी बॉडी ऐसा क्यों नहीं कर सकती, प्लांट्स जैसे खाना बना लेते हैं, हमारी बॉडी क्यों नहीं खुद खाना बना सकती। जैसे प्लांट्स को क्या क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, यही तो 3 मेन चीज़ें होती हैं, और सनलाइट, हम क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड, आखिर प्लांट्स में कहाँ खाना बनता है, ऐसी कौन सी जगह होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन ए सर्टेन पार्ट, क्या प्लांट के पूरे अंदर खाना ही खाना बनता रहता है या फिर किसी एक पार्टिकुलर जगह पे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, आखिर प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, आखिर वो कैसे खाना बनाते हैं, अब हम नीचे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, अब इसका जो मेन टॉपिक है जिससे खाना बनाते हैं प्लांट्स को, उसे कहते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, खुद खाना बनाना। फूड मेकिंग इन प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स का खाना बनाने का तरीका कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, जो उस प्लांट की पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें उसका खाना बनता है। Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो भी हमारा सामान होता है जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है, सबसे पहले तो उसकी लीफ तक पहुंचना चाहिए। जो पानी होता है उसकी लीफ तक पहुंचना चाहिए, मतलब पानी हुआ और सनलाइट हुआ। पानी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सनलाइट हुआ और ऊपर से थोड़ा बहुत पानी, कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं वो लीफ को ज़रूर मिलनी चाहिए, वरना खाना नहीं बन सकता। प्लांट को ग्रोथ के लिए पानी कैसे मिलता है, रूट से। मिनरल्स कैसे मिलते हैं, रूट से। ये सब हमें रूट से मिलते हैं प्लांट को। कहाँ थे हम, वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कहाँ गया हमारा, हाँ, टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स का जस्ट उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो लोग रेस्पिरेशन यानी सांस कैसे लेते हैं, वो लेते हैं उनके पत्तियों के ऊपर ना। जैसे मान लो ये हमारी पत्ती है, वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये हमारी पत्ती है, इस पर ना कुछ छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे दाने बने होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, स्टोमेटा। यहाँ लिखा होगा ये स्टोमेटा। स्टोमेटा से उसके अंदर उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि जिसके आसपास गार्ड सेल्स बने होते हैं। गार्ड सेल्स मतलब उसको ओपन करते हैं बंद करते हैं। कुछ एक ऐसा फिगर ऐसे होते हैं गार्ड सेल्स, कुछ ऐसे, उसमें डॉट 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 होती हैं। अब ये हमारी पत्ती है, इसके ऊपर ये बने होते हैं, इससे ये बंद हो जाती है तो नहीं आती है, और जब खुल जाते हैं तो उससे पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। बूजो ने फिर से क्वेश्चन पूछा, बहुत खुजली है इस बूजो के भी, इसने पूछ लिया, बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द प्लांट्स लीव्स। अब इसने ये पूछा है कि आखिर मिनरल और वाटर प्लांट की रूट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं और पत्तियों तक ऊपर कैसे पहुंचाती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप throughout the root, the stem, the branch and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. They are called vessels. अब हमारे ये प्लांट्स होते हैं ना, इसके अंदर कुछ बहुत बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पाइप होती हैं, जिसके अंदर पाइप मतलब कह रहा हूँ मैं उन्हें, पाइप की तरह ही होती हैं, जिन्हें वेसल्स कहते हैं। उसके अंदर से पानी और मिनरल्स ऊपर जाते हैं लीव्स तक। अब उसमें आप अगली क्लास में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि पानी को ऊपर पहुँचाते हैं। आपकी क्लास में केवल इतना ही दे रखा है कि इसके अंदर कुछ वेसल्स होती हैं जो कि प्लांट्स में ऊपर पहुंचाती हैं, पत्तियों तक पहुंचाती हैं सामान। यू विल लर्न मोर अबाउट, देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना, आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में, मैं आपको 10th क्लास का बता रहा हूँ, खैर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। पहेली वांट टू नो, अब पहेली को भी कुछ पूछना है, चलो पढ़ते हैं। पहेली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। आखिर पत्तियों में ही ऐसा क्या होता है कि वो खाना बना सकती हैं पर बाकी हिस्सों में क्यों नहीं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो टॉपिक दिए होते हैं ना बुक में, ये वाले, ये बहुत काम की चीज़ है, इसे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। सेल्स हमारे शरीर के अंदर, बैटरी वाले सेल नहीं, सेल हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हें सेल्स कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ के बता देता हूँ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसा कि हमने देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी होती हैं, ईंटों से।
एक छोटा टुकड़ा हुआ ईंट उसका, बिल्डिंग का। ऐसी हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेल को हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, तो उसको काय में दिखाया जाता है? माइक्रोस्कोप में। बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत से प्राणी केवल सिंगल सेल के होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुई, ये सिंगल सेल होते हैं। द सेल इज इंक्लूड। अब इसके सेल जो होता है ना, एक बॉल जैसा होता है, उसको बाहर एक कवरिंग लगी होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बहुत से सेलों में सेंट्रली लोकेटेड, बहुत से मतलब वैसे तो लगभग सभी सेलों में एक चीज होती है बीच में, एक बॉल जैसी। वैसे तो खुद बॉल जैसे होते हैं, उसके अंदर एक और बॉल होती है छोटी सी, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि उसका मेन पार्ट होता है। और न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड जैसे, जेली जैसा एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने भी आपको इतना हिस्सा पढ़ाया। तो अब चलते हैं नीचे। अरे यार, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव में क्या, मैंने अभी नीचे पूछा था ना पहली ने, क्या आखिर ऐसा क्या होता है जिससे खाना बनाते हैं? तो वो होती है ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन कलर की चीज होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसके बिना पत्तियां खाना नहीं बना सकती। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करती है? ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा नहीं, वैक्यूल्स के अंदर होती है। वो आप आगे पढ़ोगे, 8th क्लास में पढ़ लोगे वैक्यूल। उसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है? सनलाइट को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को खाने में तब्दील कर देता है, खाने बना देता है। इसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, तीनों को कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है, मतलब मिलाती है, तो उससे एक नई चीज बनती है जो कि हमारा फूड होता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इससे सीधे जाहिर होता है कि बिना सनलाइट के खाना नहीं बन सकता। तो इस पूरे प्रोसेस को सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब लाइट जो होती है वो दो तरीके से ट्रेवल करती है, फोटोन के रूप में और इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब टू कंबाइन, इन सबको जोड़ना और उससे एक नई चीज बनाना। तो इस समय ये पता चलता है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसाइज के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी जो में सनलाइट होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, अपने अंदर रख ली जाती है और उसको दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि सन भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सन के सनलाइट नहीं होगी, बिना सनलाइट के खाना नहीं होगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या तुम सोच सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ कैसी हो जाएगी अर्थ पे? कैसी हो? कुछ नहीं, कोई नहीं, सब मर जाएंगे, कोई होगा ही नहीं, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के खाने में, बिना खाने के हम लोग जी नहीं सकते। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living being directly or indirectly, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैंने बताया था ना कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। पढ़ते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स के सिवाय और भी जगह पर काम करता है। अब पढ़ते हैं। इन ग्रीन स्टेम्स एंड द ग्रीन ब्रांचेज। ग्रीन स्टेम जो उसका तना होता है ना, ग्रीन, ये ग्रीन कलर का बहुत से में ग्रीन होता है, उसमें भी ये होता है फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन ब्रांचेज, डाली निकली होती है ना पेड़ों में से, जैसे मान लो ये एक पेड़ है, वैसे तो पौधा है, यहाँ पे डाली निकली हुई है, इस पे भी फोटोसिंथेसिस काम करता है। द डेजर्ट प्लांट कैन हैव स्केल और स्पाइन लाइक, जैसे देखा ना कैक्टस होता है, डेजर्ट प्लांट कैक्टस को ही कहा जाता है, इसमें ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं। दीज प्लांट्स हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? इन पत्तों में, ये जो वो निकले हुए ना, इनमें इनको फोटोसिंथेसिस होता है, कांटों में। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। हाँ पढ़ लिया। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, जिन सेल्स में क्लोरोफिल होता है, देखो हम लोग तो बने ही हैं सेल के। अब देखो जैसे कि हम लोग जिंदा हैं
प्लांट्स भी जिंदा ही होते हैं, हम लोग सेल के बने हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी सेल के बने हुए हैं, इनके सेल थोड़े अलग होते हैं, हमारे थोड़े अलग होते हैं। 8th क्लास में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये इन द प्रेजेंट, हाँ यूज़ ये सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रेजेंस मतलब जब सनलाइट होती है उसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है, पढ़ चुके हैं। हाँ अब देखो यहाँ ये याद याद रखना, अब अगर कोई पूछे तो सीधे सीधे बता देना फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल उसके ऊपर काम करती है, प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन इजकल्स टू फोटोसिंथेसिस। समझे? क्लोरोफिल देखो मैंने बताया था ना, गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, ये गोल गोल से इसके अंदर दाने दाने से बने होते हैं, बिल्कुल सही बताया था। गार्ड सेल्स स्टोमेटा सेक्शन ऑफ लीफ, ये मैंने बताया था ना, ऐसा सेम यही होता है गार्ड सेल। ये तो पूरा स्टोमेटा है, गार्ड सेल क्या है, ये लिखा हुआ ना, ये गार्ड सेल्स, ये हैं गार्ड सेल्स। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है प्लांट्स में, क्योंकि हम में तो होता ही है, फोटोसिंथेसिस में ही होता है। प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब तुम कैसे पता करोगे कि इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है? वैसे तो चलता ही होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। कैसे पता करोगे? लीव को खोल के, कोई पत्ते को खोल के देखोगे ना, तो उसके अंदर चिपचिपाहट सी महसूस होगी, जैसे कहते हैं स्टार्च। आलू आलू देखा है, आलू अगर काट के हाथ में छू के तो चिपचिपा लगता है, उसी को कहते हैं स्टार्च। ऐसी लीव्स के ऊपर भी होता है, अगर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर स्टार्च है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक मतलब एक न्यूट्रिएंट होता है। बूझो फिर से इसके खुजली हुई, इसे फिर पूछना कुछ ना कुछ। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether the leaf carry out photosynthesis. अब इसने ये देखा कि बहुत कुछ, एक पौधा देखा इसने जिसमें, जिसके कुछ वो जो पत्तियां हैं, मतलब पत्तियां क्या, वो पूरा प्लांट का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रेड है, किसी का वॉयलेट है, किसी का ब्राउन है, तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है? पूछा होगा हमें क्या करना है इससे, एक्टिविटी नहीं करनी है हमको, बहुत गलत है ये। यहाँ पे आता है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जरूरी नहीं है कि केवल ग्रीन कलर की पत्तियों में ही क्लोरोफिल हो, देखो ये देख रहे हो ना, अलग अलग तरीके की हैं, इन सब में क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। देखो मैं बताऊँ ये क्यों ऐसा लग रहा है, वैसे तो तुम सोच रहे हो केवल ग्रीन में ही क्लोरोफिल है, क्योंकि ग्रीन है और क्लोरोफिल भी ग्रीन है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पर क्लोरोफिल से ज़्यादा इसका रेड कलर या मतलब जो भी और जिस कलर का है वो कलर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो कलर छिप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द दीज लीव्स ऑल्सो, इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो यहाँ 4 पेज तो हमारे हो गए हैं, वैसे तो यहाँ 4 पेज हो गए हैं, पर मैं 5 पढ़ा दे रहा हूँ, चलो तुम भी याद रखोगे। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेंजेंट वाटर बॉडीज। अब देखो तुमने देखा होगा पानी के अंदर ना कुछ काई जैसी हरी हरी कलर की एक लाइनिंग सी होती है, उसे क्या कहते हैं, एल्गी। ये भी अपना खाना खुद बनाती है। तुम्हें पता है ग्रीन कलर की क्यों होती है? तुमने देखा होगा वो काई जो होती है ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे? फोटोसिंथेसिस से। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सिवाय और क्या करते हैं प्लांट्स? यू हैव, जैसे मैं अब सीधे सीधे बताता चल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन से बनी हुई चीज़ें, कार्बन से बने हुए न्यूट्रिएंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट। अब इसमें देखो मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सनलाइट, यही होते हैं। अगर ये नहीं है तो और भी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस होती हैं, इनका भी यूज़ किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब बताओ, नाइट्रोजन, इसमें प्रोटीन भी होता है, जानते हो ना, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बन्स होते हैं, कैल्शियम, आलू प्याज, बहुत कुछ होता है। अब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस। तुम्हें पता है नाइट्रोजन ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एयर में। कितने परसेंट है पता है? 78%। 78% नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, बाकी के अदर गैसेस। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट तो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं जबकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और उसको ज़रूरत भी है, पर ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? पानी के द्वारा। और
पानी के साथ वो नाइट्रोजन लेते हैं, सीधे सीधे नहीं लेते या हवा में से। अब तुमने देखा होगा बहुत से फार्मर होगा कुछ लगा तो हुए रिच फर्टिलाइजर लगाते हो, फर्टिलाइजर जानते हो, जिससे हमारी क्रॉप जो होती है, अच्छी फसल जो होती है वो और अच्छे से ग्रो करती है। उनमें नाइट्रोजन बहुत होता है और नाइट्रोजन की से ज़रूरत भी होती है, वो सीधे सीधे सॉइल से, मट्टी से ले लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज, फिर उसके बाद वो अपना प्रोटीन और विटामिन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमने अगले बाद में मिलेंगे अपने टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। बाय बाय।